हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि मलिक आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। टाइम एंड वर्क की अगली क्लास में मैं हाजिर हूँ आप सबके सामने। तो सबसे पहले तो कल भाई इंडिया ने जो है एशिया कप जीत लिया है। तो इससे रिलेटेड जीके क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं, तो इसको कवर कर लीजिएगा और सभी को बधाई। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कल का जो क्वेश्चन था हमारा बचा हुआ, उसको उठा लेते हैं। तो क्वेश्चन था भाई हमारा, एक्स 4 मिनट में 60 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है। एक्स तथा वाई दोनों मिलकर 30 मिनट में 750 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकते हैं। वाई कितने मिनट में 100 पृष्ठों की प्रतिलिपि कर सकता है? ये हमारा क्वेश्चन है भाई। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला उसने, एक्स जो है वो 4 मिनट में 60 पृष्ठों की, यानी कि 60 पेज जो होते हैं उनकी प्रतिलिपि कर सकता है, कॉपी कर सकता है। ठीक है भाई। अच्छा, 4 मिनट में 60 की कर सकता है, तो 1 मिनट में कितने की करेगा? 60/4, यानी कि 15। हमारे पास 1 मिनट की आ गई ना इसकी। 1 मिनट में वो 15 कर सकता है प्रतिलिपि। अब इसने बोला कि एक्स और वाई दोनों मिलके, एक्स प्लस वाई 30 मिनट में कितने पेजों की कर सकते हैं? 750 की। अच्छा, ये दोनों मिलके 30 मिनट में 750 करते हैं, तो 1 मिनट में कितना करते होंगे? 1 मिनट की निकाल लेते हैं ना हम। 750/30, 25 या 75, यानी कि 25 पेज। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को, आशा करता हूँ। अब देखो, एक्स 1 मिनट में 15 पेज प्रतिलिपि करता है और दोनों मिलके 25 करते हैं, है ना। इसने बोला वाई कितने में करेगा, तो वाई कितने की हम निकाल सकते हैं कि 1 मिनट में कितना है। दोनों 25 करते हैं, एक्स अकेला 15 करता है। अगर मैं दोनों के में से एक्स की निकाल माइनस कर दूं, तो किसकी बच जाएगी? वाई की। यानी कि 1 मिनट में वाई कितना कर 10 करता है। समझ गए हो गया यहाँ तक? अब देखो, अब इसने बोला कि 100 पेजों को करने में कितना समय लगेगा। 1 मिनट में 10 करता है, तो 100 पेजों को करने में कितना करेगा? 100/10, यानी कि कितना टाइम लगेगा उसको 100 पेजों करने में? 10 मिनट। ये हमारा आंसर होगा भाई। आशा करता हूँ समझ गए होगे सभी। ऑप्शन नंबर सी था हमारा आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अरुण और अमित एक काम को क्रमश से 9 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। यदि वे एक दिन छोड़कर एक दिन काम करें, तो अमित शुरुआत करें। अच्छा, एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं वो, और शुरुआत करते हैं अमित काम की। तो काम का जो है 35/36 भाग कितने दिनों में समाप्त होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया। चलिए उठाते हैं। एक तो है अरुण भाई। अरुण को मैं ए आर से दिखा देता हूँ, अमित को ए एम से। ठीक है भाई। एक अरुण है, एक अमित है। अरुण जो है 9 दिन में करता है, अरुण और अमित करता है 12 दिन में। ठीक है भाई, एलसीएम ले लो। 12 या 36, 36 एलसीएम हो गया भाई इसका। ठीक है भाई, यानी कि कुल काम 36 था, जिसको अरुण 9 दिन में करता था और अमित जो 12 दिन में करता था। तो अरुण एक दिन में कितना करता था भाई काम? 4 9 चौका 36, और अमित करता था 3। ठीक है, यानी कि
अब इसने क्या बोला कि दोनों एक दिन छोड़ के एक दिन काम करते हैं, यानी कि एक दिन तो काम करता है, पहले दिन तो करता है, कौन? अमित। अमित ने शुरुआत की ना, यानी कि पहले दिन कितना काम हो गया? 4 काम। दूसरे दिन, दूसरे दिन 3 काम हुआ, यानी कि 2 दिन के अंदर कितना काम हो गया? 7 काम। कितने दिनों में? 2 दिन में भाई, है ना? अब देखो, कुल काम था 36 जो उन्होंने करना था, तो कितने दिनों में हुआ? टोटल 36 काम था। लेकिन उन्होंने क्वेश्चन में एक चीज और बोली भाई, कि जो 36 काम था ना, इसका काम इन्होंने सिर्फ 35/36 भाग ही करना है, यानी कि 36 का 35/36 भाग कितना होगा? 35। 36 से 36 गया ना, यानी कि कुल काम जो करना है उनको, कुल काम वो कितना करना है? 36 करना है, सॉरी 35 करना है। ठीक है। अब ये 35 काम, अब देखो 2 दिन में कितना काम होता है? 7। तो 35 को अगर मैं 7 से भाग दे दूं, तो कितना आ गया? 7 पंजे 35। अच्छा, ये हर 2 दिन में 5 काम होता है, यानी कि कुल कितने दिन लगे? 5 दूनी 10 दिन, यानी कि 10 दिन में वो काम पूरा होगा। ये हमारा आंसर है भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। समझ गए ना? हमने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? क्योंकि जो ये 7 काम आया था हमारा, ये हमारा 2 दिन का काम था, क्योंकि वो अल्टरनेट डेज में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। पी क्यू आर किसी काम को अलग अलग 10 12 15 दिनों में कर सकते हैं। वे एक साथ काम करना शुरू करते हैं और 2 दिनों के बाद नो काम करना सॉरी पी काम करना छोड़ देता है। काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यों काम छोड़ देता है? काम कितने दिनों में या कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? अच्छा देखो भाई, क्वेश्चन को ले लेते हैं हम, मामले की दिक्कत है। एक तो पी है, क्यू है, आर है। पी कर है 10 दिन में, क्यू कर है 12 में, और आर कर है 15 में। एलसीएम ले लो भाई इनका। एलसीएम कितना होगा? 60 भाई। समझ गए होगे ना अब तक क्यों करा गया? तो एक दिन का काम निकाल ले इनके, 6 काम दिन का इसका, 5 इसका, और 15 चौके 60, 4 इसका। ठीक है भाई, ये एक एक दिन की काम की पता चल गया हमें। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। अब इसने क्या बोला? 2 दिन बाद पी पी ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन 2 दिन तक तीनों ने काम किया ना। अच्छा, तीनों का काम कितने एक दिन का? 6 + 5 + 4 कितना आ गया? 6 और 5 11 और 4 15। अच्छा, ये इनका एक दिन का काम, लेकिन उन्होंने तीनों ने 2 दिन तक काम किया, तो इनका 2 दिन का काम कितना होगा? 30। यानी कि इन दोनों ने मिल के, सॉरी तीनों ने मिल के 30 काम 2 दिन में निपटा दिया। ठीक है भाई, चलो आगे चलते हैं। क्या बोल रहा है? काम पूरा होने से 3 दिन पहले क्यों ने काम छोड़ दिया? अच्छा, काम पूरा होता है 3 दिन पहले क्यों ने भी काम करा, यानी कि जो 3 दिन काम करा, वो सिर्फ किसने करा? अकेले आर ने करा, क्योंकि पी तो पहले जा लिया था, और क्यों भी चला गया 3 दिन पहले। तो 3 दिन में आर का काम, आर का 3 दिन का काम
क्या होगा भाई? अच्छा, दिन में कितने काम कराए हो? 4। तो 3 दिन में कितना कर दिया इसने? 12 काम। समझ गए भाई? अब देखो, शेष काम कितना बचा? निकाल सकते हैं ना आप आराम से? शेष काम निकाल ले भाई। देखो, टोटल काम था 60। इसमें तय 30 काम तो इन तीनों ने मिलकर कर दिया 2 दिन में। और भाई 12 काम कर दिया अकेले आर ने 3 दिन में। तो काम कितना बचा? 60 में तो 42 गए, 18। यानी कि अब जो काम बचा हुआ है वो 18 काम है, जो किस किस ने करा था? भाई क्यू और आर ने, है ना? ये 18 काम क्यू और आर ने किया था। ठीक है। तो अब क्यू और आर दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं? क्यू प्लस आर की एक दिन की काम करने की जो कार्य क्षमता है वो कितनी है? 5 क्यू की, 4 आर की। यानी कि दिन में 9 काम दोनों कर सकते हैं। तो इन दोनों ने 18 काम कितने दिन में कर दिया होगा? क्यू प्लस आर ने 18 काम कितने दिन में कर दिया होगा भाई? 18/9, यानी कि 2 दिन में। समझ गए भाई? यहाँ तक को समझ गए होगे? अब देखो, आगे क्या पूछा है इसने हमसे? कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ? वो हो गया हमारे तो सारे दिन हाथ हो गए। अच्छा, यहाँ 30 दिन तो, यहाँ सॉरी 2 दिन तो तीनों ने मिलकर काम कराया था, है ना? 2 दिन क्यों और आर ने करा, यह निकाल लिया हमने, है ना? प्लस 3 दिन के लिए आर ने काम करा। तो कुल कितने दिन लगे? 4 और 3, 7 दिन। ये हमारा आंसर है भाई। समझ गए होगे ना? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। 15 व्यक्तियों ने 20 दिनों में एक तालाब खोदने का काम लिया। 10 दिनों के बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। अगले 5 दिनों में 5 व्यक्ति और काम छोड़कर चले गए। काम को पूरा करने में कितना समय लगा, ये हमें बताना है। चलो भाई बताते हैं। देखो, 15 आदमी 20 दिन में काम कर सके थे, है ना? पर हुआ कि 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़कर चले गए। यानी कि अगर ये 15 आदमी 10 दिन और काम करते तो काम समाप्त हो जाता 10 दिन में, है ना? पर हुआ कि 10 दिन के बाद 5 आदमी चले गए भाई, छोड़कर नहीं काम में, है ना? यानी कि इस 15 में तय 5 आदमी चले गए, कितने बच गए? 10 आदमी। तो इन 10 आदमियों ने सारा काम करने में कितना टाइम लगता? 15 दिन। समझ गए ना? यानी कि ईब जितना काम बचा हुआ ना अब लास्ट में, तो उस काम को ये 10 आदमी 15 दिन में पूरा कर देते। लेकिन फिर कुछ गड़बड़ होगी। क्या होया भाई कि 5 दिन के बाद 5 आदमी और चले गए। यानी कि क्या होया, इन 10 में से भी 5 आदमी छोड़ के चले गए, बच गए 5 आदमी, है ना? इब इन 5 आदमियों ने कितने दिन का काम बचा था? देखो देखो, 10 दिन में थे, 15 दिन थे। यहाँ पे 15 दिन ये 10 आदमी काम करते तो 15 दिन में काम हो जाता। लेकिन इन 10 आदमियों ने कितने दिन काम करा?
5 दिन काम करा, तो काम कितने दिन का बच रहा था? 10 दिन का। यानी कि अगर ये 10 आदमी 10 दिन और काम करते तो ये काम पूरा हो जाता 10 दिन में और, है ना। पर होया कि ये 5 जने भाज गए, 5 जने और चले गए, तो बचा के ये देखो 10 दिन, 10 आदमियों के लिए 10 दिन का काम बचा हुआ था, है ना। होया के बच गए 5, क्योंकि 5 गए चले। तो अब इन 5 आदमियों के लिए कितने दिन और लगेंगे इस काम में करने? 10 दूनी 20 दिन। इन्हें 20 दिन और लगेंगे इस काम को पूरा करने में, 5 आदमियों ने। अच्छा, अब इसने पूछा कि काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा, यानी कि टोटल कुल कितना समय लगा उनको काम करने में। अच्छा देखो, पहले 5, पहले 10 दिन काम हुआ, कुल समय, टाइम जो है, जो टाइम निकाल देते हैं हम, पहले 10 दिन काम हुआ, फिर अगले 5 दिन और काम हुआ, यानी कि 15 काम यहाँ तक हो गया। लास्ट में कितने दिन और का काम और बचा हुआ है? 20 दिन का, है ना। यानी कि 5 आदमी 20 दिन में और निपटा देंगे ना काम, और 15 दिन का काम पहले हो ही चुका है। तो कितने, कुल कितना काम हुआ कितने दिन में? 35 दिन। ये हमारा आंसर होगा भाई। ठीक है, आई होप समझ गए होगे तुम। इसको हम एक तरह से और भी कर सकते हैं। चलो मैं मोटा मोटा बता देता हूँ आप लोगों को। देखो, अगर हम या मिला देते हैं इसको, ऐसे नहीं तो फिर आप ऐसे, वैसे ही इस हिसाब से आप बहुत आसान रहेगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमने पहले सेम तरीके से किए हुए हैं। अच्छा देखो, 15 आदमी 20 दिन में काम कर सकते हैं। अब मैं इसको मोटा मोटा समझाऊंगा, उसको ध्यान से देखिए। तो टोटल उन्होंने 300 काम करना है। इस 300 में तय 10 दिन जो है काम होया भाई, यानी कि 10 दिन में इन 15 आदमियों ने सिर्फ ये कुल काम आ गया टोटल। ठीक है, इन 15 आदमियों ने काम कितने दिन करा? 10 दिन। यानी कि कितना काम कर दिया ने इस 300 में तय? 150 काम। उसके बाद भाई 5 आदमी चले गए, बचे कितने? 10 आदमी। इन 10 आदमियों ने कितने दिन काम करा भाई? 5 दिन और। 5 दिन पीछे तो भाज गए ना, तो 5 दिन में और कितना काम कर दिया ना? 50 काम। तो ईब इनके जाने के बाद कितने बचे? 100 काम पेंडिंग बच रहा है। ठीक है, और ये 100 काम कितने आदमी ने करा भाई? 5 आदमी ने। 100 काम 5 आदमी ने करा ना, यानी कि इन्होंने जो काम करा वो 20 और कर दिया, यानी कि 20 काम तो यहाँ प्लस 10 काम यहाँ हुआ था, प्लस 5 काम यहाँ हुआ था, 5 दिन यहाँ काम करा, यानी कि टोटल कितने दिन काम करा? 35 दिन। आप इस तरह से भी कर सकते हो, और ये तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, आई होप समझ गए होगे। चलो आगे चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है, यदि बी उसी काम को पूरा करने में 10 दिन का समय लेता है। उन्हें 7 काम करना शुरू किया, लेकिन काम खत्म होने से 1 दिन पहले ए धोखा दे के छोड़कर भाग गया भाई। ए ने कितने दिन काम करा ये बताना है। चलो भाई बताओगे। ए और बी, 2 आदमी भाई, एक करे 8 दिन में, एक करे 10 दिन में। तो भाई टोटल काम निकाल दो, 40। यो करा है दिन में 5 काम, यो करा है दिन में 4 काम। अच्छा, इसने क्या बोला? ए भाजा 1 दिन पहले, यानी कि काम
यो एक दिन और काम कर जाता, काम सारा खत्म हो जाता, पर यो एक दिन पहले छोड़कर बच गया। यानी कि इसे एक दिन किसने काम करा? बी ने, है ना? बी का एक दिन का काम जो है, कितना होगा भाई? एक दिन में कितना काम कराए हो? 4 है। और एक का दिन काम करा उसने अकेले ने, तो इसने कितना काम कर दिया? 4। तो शेष काम कितना बच गया? यो वो शेष काम बच गया मेरे भाइयों, जो ए ने और बी ने इकट्ठा मिलकर कराया था। यानी कि 36 काम है, इन दोनों ने इकट्ठा मिलकर कराया था। और ये दोनों इकट्ठा मिलकर ए प्लस बी कितना काम कराए हैं? ए प्लस बी दिन में कितना काम करते हैं भाई? 5 + 4, यानी कि दोनों मिलकर 9 काम कर देते हैं एक दिन में। और काम बचा कितना है भाई? तो टाइम कितना लगेगा बाकी काम में इसमें? 36 काम बच रहा हुआ है, 9 काम दिन में ये करते हैं, तो कितने दिन में? 4 दिन। यानी कि जो ए था ना, वो 4 दिन काम करके बच गया था। ठीक है। और जो बचा हुआ एक काम, एक दिन जो है वो फिर बी ने काम कर कर पूरा कराया था। ठीक है। अब ये माता पूछे कि टोटल कितने दिन लगे, तो भाई 4 दिन तो ये हैं और एक दिन करा बी ने, यानी कि 5 दिन है। दोनों को काम करने में 5 दिन लगे, लेकिन इसने हमसे पूछा कि ए कितने दिन बाद काम किया या ए ने कितने दिन करने, तो वो 4 दिन ए ने काम किया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर रहेगा भाई। ठीक है भाई। ये क्वेश्चन है भाई आप लोगों के लिए, तो इसको भाई सोल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है आंसर। और फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा भाई।